साथ वो दोनों बड़ी होती गईं। उनमें अवनी बहुत ही समझदार थी, लेकिन सानवी कामचोर। घर के कामकाज से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उसकी अवनी से कभी नहीं बनती थी। माँ देखो, आज सानवी फिर मेरी ड्रेस पहनकर बैठ गई। अब मैं कॉलेज क्या पहनकर जाऊंगी? क्यों सानवी, तेरी ड्रेस कहाँ है? माँ, वो मेरी ड्रेस गंदी थी, इसीलिए मैंने इसकी ड्रेस पहन ली। तो ड्रेस धोई क्यों नहीं? अरे कुछ घर का काम सीख, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं ससुराल जाने के लिए। विवेक और प्रतीक जैसे ही दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं तुरंत ही शादी की आफत मचा देंगे। अरे क्यों मेरी बेटियों को शादी के नाम से डराती रहती हो? अभी शादी को 2 महीने हैं, तब तक तो इन्हें खेलने खाने दो। संजोग की बात है कि दोनों बेटियों का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ। वो दोनों राजवीर के दोस्त के बेटे थे। बहुत पहले ही उनके पिताजी ने अवनी और सानवी का हाथ मांग लिया था। करीब 2 महीने बाद, माँ, मेरे शादी वाले लहंगे में कुछ खास बात नहीं लग रही। मैं तो अवनी का लहंगा ले रही हूँ। अवनी, तुम मेरा लहंगा पहन लेना। सानवी, ये कोई मजाक है क्या? कल को तू कहे कि मुझे तो प्रतीक में कुछ खास नहीं लग रहा, मुझे तो विवेक से शादी करनी है। वो लहंगा उसको विवेक ने दिलाया है और तू तो अपनी पसंद का लाई थी ना। माँ, आप तो हमेशा उसी को फेवर करती हो। अब चुप बैठ जा, वरना अब थप्पड़ लग जाएगा तुझे। अंजू सानवी की हरकतों से बहुत परेशान थी। उसे डर था कि कहीं ससुराल में भी वह अवनी के साथ कुछ अन्याय न करे। अवनी सानवी से कभी झगड़ा नहीं करती थी। वह हमेशा उसकी हरकतों को देखकर चुप लगा जाती थी। और फिर वह समय आ ही गया जब दोनों बहनें ससुराल चली गईं। ससुराल पहुंचने के बाद सानवी मस्ती करने के लिए विवेक के पास जा बैठी और प्रतीक अवनी को सानवी समझकर उसके पास खड़ा हो गया। उनकी सास चमेली उन सबकी आरती करने लगी। विवेक ने धीरे से सानवी की कमर में हाथ डाला तो वह तुरंत उछलकर प्रतीक के पास आकर खड़ी हो गई। अरे बहू, ये कैसे मेंढक की तरह फुदक कर तुम प्रतीक के पास आ गई? माँ जी, वो तो ऐसे ही मजाक में जीजा जी के साथ खड़ी हो गई थी कि वो मुझे पहचान पाएंगे या नहीं, लेकिन वो तो सचमुच ही नहीं पहचान पाए। पहचानेगा भी कैसे? तुम दोनों जुड़वा जो ठहरी। और ध्यान रखना बहू, इस तरह का मजाक महंगा भी पड़ सकता है। मौका मिलते ही अवनी ने सानवी की खिंचाई करते हुए कहा, सानवी, ये हमारी ससुराल है, मायका नहीं है, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हें डांट पड़े। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। मैं तुम्हारी तरह आज्ञाकारिणी बहू बनकर जीवन नहीं गुजार सकती। हाँ। अगले दिन चमेली ने कहा, बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, इसलिए एक बहू थोड़ा हलवा बना लो और एक बहू थोड़ी सी खीर। सानवी ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ससुराल में जाकर रसोई भी संभालनी पड़ेगी। वह तो लंबी लंबी सांस खींचने लगी। जानती हूँ, माँ जी की बात सुनते ही तुम्हारी सांस अटक गई होगी। खैर, तुम ये चावल साफ करो, मैं तब तक हलवा बनाती हूँ। ऐसा तो सानवी कभी नहीं होने देना चाहेगी कि सारा श्रेय अवनी को चला जाए। अवनी ने हलवा और खीर दोनों बना लिए और सानवी से परोसने के लिए कहा। सानवी माथे का पसीना पोंछती हुई बाहर खाना लेकर गई। लगता है बहू, तुम तो काम करते करते थक गईं। वो दरअसल अवनी रसोई के काम में कुछ कमजोर है, इसीलिए सब मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगी। अगले दिन अवनी बोली, सानवी, माँ जी ने भरवा परवल बनाने को कहा है, तुम जरा मसाला बनाने में मदद करो, बाकी मैं सब खुद कर लूंगी। सानवी ने थोड़ी बहुत मदद कर दी, फिर वहीं खड़ी होकर फोन में गेम खेलने लगी। सब्जी तैयार हो चुकी थी। अवनी ने रोटियां भी सेक दी। सानवी ने देखा कि चमेली आ रही है तो वह एकदम से चक्कर खाकर गिरने का नाटक करने लगी। अरे अरे बहू अवनी, क्या हुआ? तुम्हें चक्कर कैसे आ गया? अवनी ने देखा कि उसकी सास सानवी को अवनी कह रही है। सही कहती हो तुम सानवी बहू, ये अवनी तो बहुत ही नाजुक है। जरा सी देर रसोई में खड़ी नहीं कि चक्कर खाकर गिर पड़ी। हाँ। अवनी, जो घंटों से रसोई में लगी हुई थी, वह ये सब सुनकर समझ गई कि ये सब माजी से सानवी ने ही कहा होगा। उस समय तो वह चुप रह गई, लेकिन उसके बाद अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा। अवनी रसोई में लगी रहती और सानवी फोन के गेम में। जुड़वा होने के कारण चमेली भी सच और झूठ में अंतर नहीं ढूंढ पाई और सर्वसंपन्न बहू का खिताब सानवी को मिलने लगा। अवनी समझ गई कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहू हो तो सानवी जैसी, एक अवनी है, रसोई के नाम से ही उसकी माँ मरने लगती है। सानवी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। माँ जी, पूरे दिन थक जाती हूँ, मजे तो अवनी के हैं, जब देखो तब टीवी या फोन में लगी रहती है। अब तो अवनी के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में बोली, अगर ऐसा है तो अब 2 रसोई होंगी,
आज से मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी, किसी और के लिए नहीं। सानवी, अब तुम अपना देख लो। अगर तुम इस रसोई में खाना बनाओगी तो मैं ये रसोई छोड़ दूंगी। माँ जी, रसोई का सामान बांट दीजिए आप। अवनी का पहली बार ऐसा रूप देखकर सानवी डर गई और चमेली ने भी चुपचाप उनकी रसोई बांट दी। सानवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि उसे तो अच्छे से 4 कप चाय बनानी भी नहीं आती थी, तो खाना क्या वो खाक बनाएगी। सास ससुर भी सावनी के हिस्से में आ गए। अब बेचारी वह करे तो क्या करे। अगले दिन अवनी ने अपने और विवेक के लिए कढ़ाई पनीर और तवा नान बनाई, जिसकी खुशबू सबके मुंह में पानी ला रही थी। अरे सानवी बहू, इस रसोई में तो उसे चक्कर आते थे, अब देखो कितने खुशबूदार भोजन बना रही है। तुम भी कुछ ऐसा तड़कता फड़कता सा बना लो कि उसकी खुशबू फीकी पड़ जाए। हाँ, सानवी मन ही मन सोचने लगी। बना क्या लूं? कद्दू? मैंने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अब क्या करूं मैं? अरे बहू, सोचा कि क्या बनाओगी? मैं क्या बनाऊं माँ जी? चलो तुम ऐसा करो कि छोले भटूरे बना लो, साथ में सूखे आलू भी, और साथ में बूंदी का रायता जीरे के छौंक के साथ। हाँ। सानवी ने छोले में नमक मिर्च इतने डाल दिए कि देखकर ही रूह कांप जाए। भटूरे के लिए मैदे का घोल बना डाला, सूखे आलू बिना तेल जला दिए और रायता गैस पर रखकर पका डाला। ऐसी थी सानवी की रसोई। जब ये सब चमेली ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। सानवी जोर जोर से रोने लगी। चमेली ने गुस्से से पूछा, अब रोती क्यों हो? सत्यानाश तो तुमने कर ही डाला। माँ जी, मैंने आपसे हमेशा झूठ बोला। आज तक जो भी खाना बना था वो अवनी ने बनाया था। मैंने तो कभी चाय तक भी नहीं बनाई। आप लोगों से तारीफें पाने के लिए मैंने हमेशा अवनी को नीचा दिखाया है। मैं आपकी बहू कहलाने के लायक नहीं हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर चमेली को बड़ा धक्का लगा। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अवनी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी आंखों पर झूठ की पट्टी बंधी थी, जो अब खुद सानवी बहू ने खोल दी। अपनी माँ को माफ कर दो बहू। अवनी, मुझे भी माफ कर दो, या फिर से एक रसोई कर लो। मैं तुम्हारे बिना रसोई नहीं संभाल पाऊंगी। मैं अब सब सीख लूंगी और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, सारा काम मैं करूंगी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए रसोई बांटना जरूरी थी। अब जब तुम्हें अकल आ गई है तो अब हमारी रसोई हमेशा एक रहेगी। ये सुनकर सानवी उसके गले लग गई और फिर जुड़वा बहनों की रसोई फिर से एक हो गई।